सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे साथी कैमरामैन दीपक वर्मा के साथ हाजिर हूं और मैं आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जहां पर हर साल भंडारा लगता है और हम उसको उस संत को उस महात्मा को हम चूतरी वाले के नाम से जानते हैं। यही वो जगह है, यही वो स्थान है उस महात्मा का, उस बाबा अमरादास का। ये आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर जो बाबा का दरबार है वो सजा हुआ है और यही वो समाधि स्थल है जहाँ पर बाबा अमरादास जी ने अपनी जो है वो सता हुए थे। और ये बाबा अमरादास जी महाराज का जो है वो समाधि स्थल है, कितना भव्य और सुंदर तरीके से सजाया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाबा के समाधि स्थल को बहुत ही सुंदर, और आप में से हम में से बहुत कम ऐसे लोग जानते हैं कि उनका असली नाम क्या है और क्या कुछ हुआ था। यहाँ पर जो लोग ग्रामीण मौजूद हैं उनसे हमें उनके बारे में विशेष जानकारी है वो प्राप्त करवाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बाबा का जो प्रसाद लेने के लिए गांव के अनेक लोग आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हीं के परिवार से एक भाई लाल सिंह हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि चूतरी वाला है, इनका असली नाम क्या है? हमरो नाम से। तो इनके बारे में कोई बात आप बताएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाएं कि बाबा चूतरी वाला है किस नाम से जाने जाते हैं। बाबा चूतरी वाला से सब दुख पाओ शांता उरे भंडारो चल रहा है इस साल, तो भंडारा पर कितना ही पूछा जान साधन ये रोड बनना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने जो मुख्य समस्या थी वो रखी है और ग्राम पंचायत से मांग की है। और मैं कैमरामैन साथी से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ दिखाएं कि कितने लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो रास्ता है वो इतना ख़राब है कि ये वो अच्छी तरह से कोई साधन है वो नहीं आ पा रहा है। और इसी कड़ी में मैं हजारी से भी पूछना चाहूँगा कि बाबा के बारे में कुछ बातें बताएँ। भाई बाबा चूतरिया वाला हमारा पूरे परिवार का प्रजापति समाज का बाबा है ये। और इस यहाँ हम हर साल भंडारा लगाते हैं सभी मिल करके। और यहाँ रास्ते की बहुत भारी दिक्कत है। सुबह पानी का टैंकर ला रहे थे वो भी पलट गया। पंचायत से भी बोला हमने, पंडित से बोला, रामविलास शर्मा से भी, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। रावदान सिंह से भी बोला हमने। ठीक है, जहाँ तक मैं आपको बात बताना चाहूँ कि ये जो बाबा चूतरी वाले हैं, अमरादास हैं, ये पहले ऐसे हमारे इलाके के संत हैं जो सते हुए हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि भाई सती तो आपने सुना होगा, परंतु पहले ये ऐसे आदमी थे जो सता हुआ थे। और इसी कड़ी में हमारे बीच में बहराम सिंह यहाँ मौजूद हैं, वो इनके बारे में बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था। ये बाबा के बारे में बताएं। ये बाबू अपने माधुदास का जाया कर तो पहले और जाया कर तो फिर उठे उनको कोई वरदान मिले तो और जो आके ना अपनी उठाते लकड़ी काट के ना जमा कर लिया कर तो फिर सब लोग शाम ने घर में जान लग गया। जब एकदम वो बैठ गयो आ लियो भादवा को तो भाई कद को तो उनका मैं बैठ गयो तो अपना आप ही अग्नि प्रकट होगी। और अग्नि प्रकट होने के बाद में फिर खेता वाला देखा भाई के बात होगी भाग के आया। जब उनने कसियाँ तो काटने लग गया, जब उन्होंने बोलो भाई मेरा हाथ मत लगाओ न मना होने दो, नहीं मानना वो काट लियो। तो इतनी सुनोड़ी सर हमने तो भैया। इसके अलावा और कोई चमत्कार बाबा का आपके आस पड़ोस में? बाबा का चमत्कार इतना उरे होया कर तो कोई भी खेत में चोरी करना हो तो भरोटी पाड़ना हो तो चोरी नहीं करने दे, उनने खड़े दिखा कर तो पहले आवाज दे तो फिर खड़े दिखा कर तो। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी सुन पा रहे थे कि बहराम सिंह ने बताया कि इस इलाके में यदि किसी प्रकार की चोरी होती थी तो बाबा जो अमरदास हैं वो तुरंत उसका फैसला करते थे। और बिल्कुल अब हम मिलते हैं जम्मन सिंह से, वो भी बाबा के बारे में दो शब्द कहेंगे। आज से 400-500 साल पहले हमारे परिवार में, छिछोलिया परिवार में, हमारे परिवार में बाबा का जन्म हुआ। ये दो भाई थे, बाबा अमरा और श्योराम उभय अमरा, दो भाई थे। और माधुदास के जाते थे, माधुदास के भगत थे। माँ नगर कोटवाली के ये पैदल यात्रा करते थे, सबसे पहले पैदल यात्रा करते थे। और वहाँ
महानगर कोट के इसका नाम भी दर्ज है। ये मतलब हर नवरदा में पैदल यात्रा करते थे। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को बताया कि दो भाई थे, दूसरे भाई का क्या नाम था? शिवराम और अमरदास। और अगर हम शिवराम की बात करें तो बाबा जो अमरदास थे वो तो कंवारे थे, शादी नहीं हुई थी। और जो दूसरे उनके भाई थे उनके बेटों का क्या नाम है? उसका एक लड़का हुआ गंगादत्त। हाँ, और गंगादत्त के धन्नाराम हुआ, और धन्नाराम के हम तीन भाई। बिल्कुल, आपने इससे पहले शायद इसके बारे में नहीं जाना होगा कि बाबा अमरदास हैं वो इस तरह से सता हुए थे और बहुत ही भक्ति में उनका जीवन था और एक संत के जो गुण होने चाहिए वो उनके अंदर मौजूद थे। उन्होंने कभी भी स्त्री को स्वीकार नहीं किया और वो माधोदास के बहुत बड़े भगत थे। और जैसा कि यहाँ हमारे यहाँ दर्शकों ने बताया जो बाबा के भक्त हैं कि वो यहाँ पर यदि कोई चोरी वगैरह कर देते थे तो उनको हमेशा तुरंत ही उनका पर्चा देते थे। अब इसी कड़ी में हमारे गांव के श्रीमान पूर्व बीडीसी मेंबर भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आप इतनी दूर से चल कर के बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आपकी जो ये भावना है वो कैसे पैदा हुई बाबा के प्रति? देखो, रास्ते में तो परेशानी हुई है, बाकी हम पंचायत से आग्रह करेंगे कि हम जल्दी मतलब कि ये रोड रात में सरपंच की गाड़ी भी फंस गई थी, ट्रैक्टर निकाल करके उसको खींच के लेके आएंगे यहाँ पे। रात को 11 बजे की बात है, कीर्तन भजन पार्टी चल रही थी यहाँ, तो उसमें सरपंच की गाड़ी फंस गई थी, उसको हम ट्रैक्टर से खींच के लेके आए थे। इसी कड़ी में हमारे वार्ड नंबर 3 के जो पार्षद पद के उम्मीदवार थे भाई विष्णु तंवर, वो भी मौजूद हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे। सबसे पहले मास्टर जी मैं आपका बीजेआरडी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो बाबा अमर जी का जो चौधरी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, वह उनकी कवरेज दिखा रहे हैं। और ये हमारे प्रजापत समाज के जो इनके परिवार से बड़े थे और ये संतों की नगरी है, जैसे बाबा जयराम दास भी है, बाबा सिद्ध महाराज है, बाबा लालदास जी महाराज है, ये भी बाबा अमरदास जी है। तो यहाँ पर हर साल ये भंडारा और जागरण करते हैं, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि किसी पूर्वज को याद करना एक ये बड़ी मानता होती है। छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि हमारे पूर्वज कौन थे, तो ये पूर्वज का बताने के लिए ही इन्होंने भंडारा करते हैं, जागरण करवाते हैं, तो इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आसपास के गांव के जैसे पाली के तो आते हैं, पालड़ी के भी, मांडोला के भी, इनके सब आते हैं यहाँ पर। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो, ये भी 20-25 परिवार यहाँ रहते हैं, तो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो कृपा करके चाहे विधायक हो, सरपंच हो, कोई भी आदमी पार्षद हो, तो वो मिलके इसको इनके आने जाने का रास्ता करवाने की कम से कम थोड़ा बहुत तो इसका कराएं, ताकि यहाँ पर आने जाने की असुविधा ना हो। हम भी देखे है रास्ते में पानी भरा है, यहाँ अगर रात को निकलने के लिए अगर कोई निकले तो रास्ता नहीं है निकलने के लिए, और वोट लेने के लिए तो सभी आते, हम भी आए थे। अगर हमारे पास अगर कुछ पद होता तो हम इनको सुनवाई करते, मगर हमारे पास भाई किस्मत से हम ना बन पाए। मगर क्या है कि जो बन गए, हमसे उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि भाई इस रास्ते को कृपा करके हर जगह बनवा रखे थे, इसको भी बनवाने की कृपा करें। बिल्कुल, ये थे हमारे वार्ड नंबर 3 के पार्षद। और जैसा कि यहाँ पर बाबा के जितने भी भक्त थे और उनके परिवार से संबंधित जो लोग थे, उन सभी ने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि इससे पहले जब हम खुद पिछले 35-40 साल से यहाँ बाबा के भंडारे में जीमते आ रहे हैं, परंतु हमने कभी भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि बाबा चूतरी वाले का असली नाम क्या है और इनके जीवन से संबंधित जो बातें थी वो अब तक जो निकल कर आई है सामने, वो आज तक किसी ने ना तो दिखाई थी और ना ही जानी थी। आज पहली बार बीजेआरडी न्यूज़ चैनल आप सबको ये चीज़ें दिखा रहा है और आप सभी ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। जय बाबा अमरदास की जय।